श्रीलंका पर टीम इंडिया ने बजाया जीत का डंका। वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रनों के भारी भरकम अंतर से हराया। लगातार 7वीं जीत दर्ज की। जीत के लिए श्रीलंका को बनाने थे 358 रन। श्रीलंका की टीम 20 ओवर के अंदर ही 55 रन पर हुई ऑल आउट। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने किया कमाल। 18 रन देकर झटके श्रीलंका के 5 विकेट। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके किया कमाल। बुमराह और जडेजा ने एक एक विकेट लिया। मुंबई में क्रिकेट फैंस ने शानदार जीत का मनाया जश्न। शहर शहर दिखी खुशी की लहर। टॉस जीतकर श्रीलंका ने चुनी गेंदबाजी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर बनाए थे 357 रन। रोहित शर्मा ने 4 रन बनाकर आउट। विराट कोहली, शुभमन गिल ने संभाली पारी। दोनों ने बनाई हाफ सेंचुरी। शुभमन गिल ने 92 गेंदों में बनाए 92 रन। कोहली ने 94 गेंदों में 88 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने दिया 82 रनों का योगदान। रविंद्र जडेजा ने खेली 35 रनों की उपयोगी पारी। मराठा आरक्षण मामले में इससे जुड़ी बड़ी खबर। मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अनशन। 9 दिनों से अनशन पर थे मनोज जरांगे। सरकार को मामला सुलझाने के लिए दिया था 2 महीने का वक्त। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर होगी चर्चा। 8 दिसंबर की तारीख तय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल का सवाल। कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि वो अदानी के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, विरोधी लाख गाली दे, मैं रुकने वाला नहीं। दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कांकेर में विजय संकल्प रैली। कांग्रेस पर साधा निशाना। ये मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक कांकेर में भी दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने राजस्थान के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। मोदी, नड्डा, राजनाथ, शाह, गडकरी, योगी, शिवराज और हेमंत बिस्वा शर्मा टॉप पर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया चुनाव प्रचार। पार्टी के लिए मांगा वोट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने राजनांदगांव में कहा, हार टालने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। सीएम बघेल ने कहा, बड़े बड़े बक्सों के साथ पहुंचा सीआरपीएफ का विशेष विमान। चुनाव आयोग करे जांच। छत्तीसगढ़ के मोला मानपुर में मिले भूपेश बघेल और हेमंत बिस्वा शर्मा। दोनों ने एक दूसरे से बात की और मिलाया हाथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कांग्रेस पर करारा वार। कहा, आजकल इंडिया गठबंधन में नहीं हो रहा कोई काम। नीतीश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आसिफनाथ तिवारी की प्रतिक्रिया। कहा, राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की मजबूती रहेगी बरकरार। बीजेपी ने कहा, इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे के बारात लेकर घूम रही, जिसके कारण नीतीश बोल रहे हैं कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। पटना में सीपीआई ने बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली की। सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। विजयदशमी के बाद मुलाकात की है परंपरा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को बुलाई बैठक। ग्रैब 3 को कड़ाई से लागू करने को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का रिकॉर्ड स्तर। आनंद विहार में AQI 740 तक पहुंचा। नोएडा में 678 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। प्रशासन ने कचरा जलाने पर लगाई रोक। बुरे वक्त में बीमा पॉलिसी बना मददगार। नोएडा में दिवंगत सफाई कर्मचारी कंवरपाल ने 9.5 लाख का लिया था पर्सनल लोन। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने चुकाई लोन की बची रकम।
लोन लेते वक्त कंवरपाल ने बीमा पॉलिसी ली थी। लोन की बची किस्त चुकाने के साथ एसबीआई अधिकारियों ने बची हुई बीमा राशि का चेक नॉमिनी को सौंपा। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 35 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र, अमित शाह कर सकते जारी। करनाल में गृहमंत्री अमित शाह ने अंत्योदय सम्मेलन में लिया हिस्सा। बोले, हरियाणा की भूमि किसानों, जवानों और पहलवानों की भूमि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश इसी धरती पर दिया। चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2019 के बाद बॉन्ड्स के जरिए मिले चंद का आंकड़ा मांगा। आयोग सीलबंद जानकारी 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को देगा। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंचे, सिंगरौली में किया रोड शो। सिंगरौली में गरजे केजरीवाल, कहा केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे। रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी को खत लिखकर नोटिस को बताया गैर कानूनी। केजरीवाल का ईडी को जवाब, नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। केजरीवाल का आरोप नोटिस में साफ नहीं किस मामले में बुलाया। सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल को फिर से समन भेज सकती ईडी। दिल्ली में राजघाट के पास बीजेपी का प्रदर्शन, शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को भेजे गए समन को ठहराया सही। हरीश खुराना बोले, केजरीवाल को देने होंगे बहुत से सवालों के जवाब। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने पूछे सवाल, कहा क्या जांच एजेंसियों पर केजरीवाल को भरोसा नहीं? कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है, और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। कपिल मिश्रा ने भी किया केजरीवाल पर वार, कहा निर्णायक मोड़ पर पहुंची भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आजम खान, इनको एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी का छापा, 12 ठिकानों पर रेड। राजकुमार आनंद के खिलाफ कस्टम ड्यूटी मामले में झूठी जानकारी देने और अंतर्राष्ट्रीय हवाला मामलों में जांच। डीआरआई के पास दर्ज हुई थी शिकायत। राजकुमार आनंद के खिलाफ शिकायतों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। आनंद संभाल रहे हैं मनीष सिसोदिया के कई विभाग। पटना में 1,20,000 नए शिक्षकों की बहाली के बांटे गए नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ। 1,20,000 नए शिक्षकों में 88% बिहार के, 12% युवा दूसरे राज्यों के। नीतीश कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा आज केंद्र में जो सरकार है उसको देश से कोई लेना देना नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा हम लोग नौकरी बांटेंगे और वहां बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी की रेड करवाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। गोपालगंज के 700 युवाओं को सीएम नीतीश से मिला नियुक्ति पत्र। शिक्षक बने युवाओं के चेहरे पर दिखी खुशी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई तृणमूल सांसद महू मोइत्रा। संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के मामले में रखा अपना पक्ष। महू मोइत्रा ने समिति के सामने अपने जवाब में कहा पर्सनल लाइफ को बना जा रहा है मुद्दा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। महू मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की जांच पर उठाए सवाल, कहा
संसदीय समिति को नहीं, जांच एजेंसियों को है ऐसे मामलों की पड़ताल का अधिकार। महुआ मोइत्रा को मिला ममता बनर्जी के साथ, कहा यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई। जासूसी के आरोप पर केंद्र की कार्रवाई, एप्पल कंपनी से मांगा जवाब, पूछा किस आधार पर भेजे सरकारी जासूसी से जुड़े संदेश, जल्द से जल्द जवाब दे। राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा, भोपालपल्ली के अंबातीपल्ली में महिला सभा को किया संबोधित। तेलंगाना में राहुल गांधी ने किए बड़े चुनावी वायदे, महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाने और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का किया वायदा। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने फिर किया किसानों की कर्ज माफी का वायदा, 37 लाख से ज्यादा किसानों को रिझाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का समय खत्म, राज्य में 7 और 17 नवंबर को मतदान। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का समय खत्म, 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग। हरदोई में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत, 5 महिलाओं को दी ट्रैक्टर की चाबी। चंडीगढ़ में आयोजित होने जा रहा सिंगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट को लेकर जोरों पर चल रही तैयारियां। लखनऊ में सरकार लोगों को कम दामों पर बेच रही प्याज के बढ़े भावों से लोगों को राहत दिलाने का है प्रयास। शाजापुर में बच्चों ने बनाई खास रंगोली, लोगों को रंगोली के जरिए वोटिंग के लिए किया जा रहा है प्रेरित। अहमदाबाद में 2 इंजीनियर दोस्तों ने बनाई इलेक्ट्रिक रेसिंग कार, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती कार। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में हो सकती है यूपी कैबिनेट की खास बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अयोध्या दीपोत्सव में आप अपने नाम पर जला सकते दिया, ऐप के जरिए होगी बुकिंग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले दीपोत्सव के जरिए जुड़ेंगे राम भक्त। होली अयोध्या ऐप के जरिए घर बैठे अपने नाम का दिया जला सकते हैं श्रद्धालु। दिया जलाने के बाद उसे पैक करके प्रसाद के साथ श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। अयोध्या दीपोत्सव से ज्यादा लोगों को जोड़ने की खबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले दीपोत्सव में 21 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड्स। खूंटी में मंत्री रामेश्वर उरांव ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। सिरसा में त्योहारों के मौसम में शुरू होती हरकत में आई सीएम फ्लाइंग टीम, दुकानों पर खाने की चीजों में कर रही है मिलावट की जांच। अहमदाबाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया गांधी आश्रम का दौरा, गांधी जी से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी ली। भरतपुर में आजाद समाज के पार्टी के प्रत्याशी अनोखे ढंग से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नेम सिंह ने रास्ते में की दंडवत परिक्रमा। समस्तीपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, निकाला गया जागरूकता रथ। फतेहपुर में किसान 12 हेक्टेयर भूमि पर कर रहा ज्वार की खेती, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है मकसद। चंदौली में जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों को कर रहा जागरूक, पराली जलाने के सुझाए जा रहे नुकसान। अयोध्या में पुलिस कंट्रोल रूम का हुआ भूमि पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाटों का निरीक्षण किया, कहा मेरे रहते किसी को नहीं होगी कोई भी समस्या। कानपुर में छात्र की हत्या का खुलासा करने में मदद करने वाले गार्ड को पुलिस ने किया सम्मानित।